मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे के एरे हैं क्या चीज। देखो भाई, एरे क्या है हमारे पास। सबसे पहले उसके लिए हमें वेरिएबल का पता होना जरूरी है। वेरिएबल हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है क्लासेस में कि वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो कि टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। लेकिन वेरिएबल के अंदर एक ड्रॉबैक क्या है कि वेरिएबल एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करने की काबिलियत रखती है। विच मीन्स अगर मेरे पास नेम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने थोड़ी देर के लिए हमजा को स्टोर करवाया हुआ है, तो उसके अंदर हमजा रहेगा। बट नीचे जाता हूं मैं, अगली लाइन में जाके नेम में ही मैं अली को स्टोर करवा देता हूं, तो क्या होगा, हमजा ओवर रिटन हो जाएगा। विच मीन्स हमजा उड़ के अब अली आ जाएगा, हमजा रहेगा नहीं, हमजा अली नाम स्टोर नहीं हो जाएगा उसका। बात समझ आ रही है। विच मीन्स वेरिएबल एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। बट इसके बरक्स हम लोग एरे को अगर देखें तो एरे ने बोला कि मैं मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द डेटा स्टोर कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त एरे ने लगा दी। उसने बोला कि वो सारी की सारी वैल्यू सिंगल डेटा टाइप की होनी चाहिए। सही है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आर डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एट अ टाइम ऑफ सेम डाटा टाइप। सही है। शर्त क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज जो भी स्टोर होंगी वो सेम डाटा टाइप की होंगी, भले वो नेम हो। नेम सारे क्या होगा, स्ट्रिंग हो गए, नंबर्स हो गए, वो इंटीजर हो गए। बात क्लियर हो रही है। सेम वैल्यूज एट अ सिंगल टाइम ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक हो गई बात। तो ये बेसिक एक एरे की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। अब मेरे पास एक एरे, ये देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है माई डाटा। सबसे पहले मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देता हूँ अपने सबसे पहले एरे का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था दो किस्म के एरे होते हैं। नंबर वन एरे इज मेरे पास 1D एरे। ठीक हो गई बात। 1D एरे विच मीन्स वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे का मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉज हो। देख रहे हैं आप, ये रॉज हैं, एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ, चार रॉ, पांच रॉज हैं ये। सही है। कोई ना कोई कॉलम नहीं है इसके अंदर। सो ये कहलाता है आपके पास 1D एरे। सही है भाई, जिसके अंदर ओनली रॉज हो। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ओनली रॉज। तो सबसे पहले हम लोगों को डिक्लेरेशन, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल की डिक्लेरेशन सीखी, वैसे ही हम लोग एरे की भी डिक्लेरेशन यहाँ पे सीखेंगे। सही है भाई। डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट जरा यहाँ पे देख लो, सिंटेक्स देख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। सही है भाई। सबसे पहले हम लोग एक सिंटेक्स में सीखेंगे, एक आम वे में सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलरी तौर पे हम लोग इस वाले एरे को डिक्लेयर करेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब देखें आपके पास ये जो एरे आपको दिख रहा है, जो इसमें 5 है, यानी जो एक्सट्रीमेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं इसका अपर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसका, अपर बॉन्ड। एंड जो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका लोअर बॉन्ड। ठीक हो गई बात। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग डिक्लेरेशन में जब आओगे, तो डिक्लेरेशन देखो बेटे कुछ इस तरीके से होती है कि व्हाट वी डू, इस सबसे पहले हम लोग एक अपना कीवर्ड लिखते हैं। जैसे हम लोग डिक्लेयर वेरिएबल को करते हैं, वैसे यहाँ पे भी डिक्लेयर। अब जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते थे, वैसे यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे, एरे नेम आ जाएगा इधर। सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यही कॉलम, जैसे हम लोग कॉलम लगा के अब यहाँ पे एरे वो वेरिएबल की डेटा टाइप लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरे। सही है। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे। एरे की सबसे बड़ी पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। सही है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे उसका लोअर बाउंड। सही है। जो भी उसका लोअर बाउंड होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम्स लगा के यहाँ पे लिखेंगे उसका अपर बाउंड। जो भी एरे का अपर बाउंड होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ये आपने ब्रैकेट बंद किए, ऑफ लिखा। एंड ऑफ के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी डेटा टाइप लिख देंगे कि कौन सी डेटा टाइप से ये एरे बिलोंग करता है, वो लिख देंगे। सही है। बात क्लियर हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूं, ये वाला मैंने बोला कि माई डेटा होल्ड्स स्ट्रिंग वैल्यूज। सही है। डिक्लेयरिंग, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, डिक्लेयरिंग माई डेटा विच होल्ड्स स्ट्रिंग वैल्यूज। क्लियर है।
चलो भाई, आओ जरा हम लोग इसको डिक्लेयर करें। देखो बेटे, इसका नाम बेसिक सिंटेक्स फॉलो करते हुए बिल्कुल डिक्लेरेशन हो जाएगी इसकी। डिक्लेरेशन देखो आप जरा यहाँ पे इसकी कैसे होगी। सबसे पहले देखो कीवर्ड आता है डिक्लेयर, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, डिक्लेयर। एंड देन उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आपके पास एरे का नाम, एरे का नाम क्या है, माई डेटा। तो यहाँ पे आ गया माई डेटा। उसके बाद आपने कॉलन्स लगा के क्या लिखा यहाँ पे, एरे। ठीक हो गई बात। उसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पे, उसका अपर लोअर बाउंड, सबसे पहले लोअर बाउंड क्या है, 1 है। क्लियर हो गई। उसके बाद उसका कॉलन लगा के यहाँ पे अपर बाउंड जो कि 5 है। सही है। ऑफ डाटा टाइप इसने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। क्लियर हो गई बात। ये पूरा का पूरा इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करता है। अब मुझे कहा जाए अगर एक एग्जांपल में कि भाई यहाँ पे मेरे पास है कि डिक्लेयर परसेंटेज एज एन एरे which stores 10 एलिमेंट्स। ठीक हो गई बात। परसेंटेज एरे बनाओ जो कि 10 एलिमेंट्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता हो। परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज आपकी पॉइंट्स में आ सकती है। परसेंटेज की वैल्यू क्या हो गई, रियल हो गई, यानी आपको पता चल गया जो आपका एरे बनने वाला है वो एक रियल डाटा टाइप का बनने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्लेयर परसेंटेज, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, कॉलम्स लगाए एरे। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या बोला, 10 एलिमेंट्स का, 10 एलिमेंट में हमेशा अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड क्या रहता है, 1 ही रहता है। लोअर बॉन्ड हमेशा आपका 1 रहेगा। सही है, अपर बॉन्ड चेंज होता रहेगा। 10 एलिमेंट बोल दिया तो अपर बॉन्ड क्या बन गया, 10 बन गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ऑफ आ गया यहाँ पे, ऑफ रियल आ गया, ये सारी की सारी वैल्यूज ऑफ रियल स्टोर करेगा। सो इस तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे होती है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है। अब अगले पार्ट पे आते हैं कि भाई हम लोग एक एरे की वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सही है, एक्सेसिंग द पोजीशंस ऑफ एरे। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं, एक्सेसिंग द पोजीशंस ऑफ एरे। ठीक है भाई। बेसिक सिंटेक्स से अब मैं जो ऊपर वाला एरे है उसको जरा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बना लें कॉपी करके, ताकि हम लोगों को चीज साइड बाय साइड हमें समझ आती चली है। ठीक हो गई बात। तो ये भाई यहाँ पे मेरा माई डेटा आ चुका है। अब इसके हम लोग देखते हो एलिमेंट्स कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसका भी एक बेसिक सिंटेक्स होता है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लो यहाँ पे। इसका बेसिक सिंटेक्स मुझे बोलता है कि भाई यहाँ पे आप सबसे पहले आपको लिखना है एरे का नाम। उसको एक्सेस करना है तो आपने क्या लिखना है, एरे का नेम लिखना है। एंड एरे का नेम लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट खोल के देन उसकी पोजीशन को हाईलाइट करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल में जाता हूं, यहां पे जाके मैं क्या करता हूं, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आपको, एक स्ट्रिंग का एरे। सो मैं यहाँ पे एरे का नेम क्या है मुझे पता है, माई डेटा। माई डेटा में गया, पोजीशन नंबर 1 पे गया। पोजीशन नंबर 1 पे मैंने डाल दिया हेलो। तो इससे क्या होगा कि मेरे डेटा की पोजीशन नंबर 1 पे यहां पे जाके गिर जाएगा हेलो। सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सेस माय डेटा। बात क्लियर हो रही है। तो ये चीजें इस तरीके से यहाँ पे चलती हैं। अब एक कोड में लिखता हूं जहां पे मैंने यूजर से इनपुट लेके इन चीजों को इनिशियलाइज करना है, इस पूरे एरे को इनिशियलाइज करना है। कैसे होगा, इस पूरे एरे को इनिशियलाइज मैं कैसे करूंगा, यूजर से इनपुट लेके। सही है, बात क्लियर हो रही है। अब ये देखो ये वाला काम मैं कैसे करूंगा, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, टेकिंग इनपुट्स
फ्रॉम यूजर एंड स्टोरिंग इट इन रिस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ एरे। क्लियर है भाई? अब जरा यहाँ पे गौर करना है हमें। अब देखो बेटा, बात क्या है कि अब हम लोगों ने ना यूजर से इनपुट लेके डायरेक्टली किसके अंदर स्टोर करवाना है, एरे के अंदर स्टोर करवाना है। सो इट मींस यहाँ पे क्या चलने वाला है, लूप चलने वाला है। अब लूप कितने तक चलेगा, एरे की लेंथ तक चलेगा। जाहिर सी बात है, जितनी एरे में कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग है उस तक ही लेंथ चलेगा ना, वो उस तक ही लूप चलेगा ना। सो विच मींस ये वाले केस में मेरा लूप कहां तक चलने वाला है, 5 तक चलने वाला है। अब एरे की पोजीशन को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा क्या, इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर इंडेक्स वेरिएबल। एरे पहले से डिक्लेयर हुआ है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। ठीक हो गई बात? अब इसके लिए मैं क्या चलाऊंगा, लूप चलाऊंगा। अब यहाँ पे देखना जरा, पहले मैं काम कर लेता हूं, उसके बाद पूरा इसको समझते हैं। फॉर इंडेक्स, यहाँ पे चला मेरा 1 to 5। जब मैंने ये कर लिया तो बेटे यहाँ पे क्या हुआ, ये लूप में एंटर हो गया। और ये लूप किसके लिए चल रहा है, एरे की लेंथ के लिए। सही है, एरे की लेंथ के लिए ये लूप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया, आपने बोला आउटपुट किया यूजर की स्क्रीन पे कि क्या आ जाए भाई, एंटर एन एलिमेंट। ठीक हो गई बात? वो क्या कर रहा है, एंटर करेगा अब एक एलिमेंट। तो इसको मैंने इनपुट करवाया। अब ये इनपुट मैंने स्टोर क्या करना है, यूजुअली मैं क्या करता था कि मैं इनपुट एक वेरिएबल में लेता था जिससे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन अब मैंने वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर नहीं करवाना, बल्कि मैंने स्टोर करवाना है एरे की पोजीशन पे। तो मैं इनपुट के आगे क्या लिख दूंगा, एरे की पोजीशन लिख दूंगा, जहां पे ये मैं इनपुट स्टोर करवाना चाहता हूं। तो एरे की पोजीशन को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटे, एरे का नाम और पोजीशन। तो एरे का नाम क्या है, माई डाटा। माई डाटा के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पोजीशन क्या है, इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या चला गया, इंडेक्स चला गया। समझ आ गई बात, इंडेक्स चला गया। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, इंडेक्स जब चला गया तो बस आपने यहाँ पे जाके नेक्स्ट इंडेक्स कर देना है कि ये नेक्स्ट वैल्यू के लिए चल जाए। क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू के लिए चल जाए। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे देखो होगा क्या। अभी फिलहाल जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ आ रही है बात? इंडेक्स की वैल्यू शुरू में क्या होती है, 1 होती है। ये अंदर जाएगा, यूजर की स्क्रीन पे आएगा आउटपुट एंटर एन एलिमेंट। यूजर एंटर करेगा, वो एलिमेंट कहां जा रहा है, माय डाटा इंडेक्स की पोजीशन 1 पे। इंडेक्स की पोजीशन 1 विच मींस यहाँ पे, जहां पे मिसाल के तौर पर उसने हेलो डाला, यहां चला गया। नेक्स्ट इंडेक्स जब पड़ेगा तो ऑटो इंक्रीमेंटेशन होती है मेरे इंडेक्स के वेरिएबल में, यानी ऊपर जाने से पहले मेरे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो अब जो अगला डाटा डलेगा वो कहां डलेगा, माई डाटा 2 पे डलेगा। सो डाटा यहां डलेगा, फिर माई डाटा 3 पे डलेगा अगला डाटा। और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक इंडेक्स 5 नहीं हो जाता, क्योंकि इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे ही 5 होगा वैसे ही मेरे लूप को क्या कर दोगे आप बेटे, इंक्रीमेंट कर, वो टर्मिनेट कर दोगे। ठीक हो गई बात? इसी तरीके से अगर एग्जामिनर तुमसे बोले कि सारे के सारे एलिमेंट्स में एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, यूं यूं करके क्या डाल दो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। सो आपने क्या करना है, अब बस यूजर से इनपुट नहीं मांगना, आपने सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर जाके क्या करना है, माई डाटा इंडेक्स की पोजीशन पे एम्प्टी स्ट्रिंग। खत्म हो गई बात। ये इस तरीके से सवाल पूछता है कि सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दो, सारी पोजीशंस को इनिशियलाइज कर दो। सो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना और एरे को इस तरीके से डिफाइन करने का तरीका ये होता है। सही हो गई बात?